हेलो, मैं कंचन कंचन मौसी, तुम्हारी माँ की दूर की कजन। तुम्हारी माँ को तुम प्यार से सोनपरी बोलती थी ना। उत्तराखंड फ्लड बहुत बड़ा लॉस था। तुम्हारे माँ बाबा के लिए मुझे बहुत अफसोस है। आह, 2 दिन के लिए मैं इस शहर में हूँ। आज रात मैं यहीं रुक जाऊं? ओह हाँ, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारा गिफ्ट देना तो मैं भूली गई। 1 मिनट, तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल सकती बेटा। आई नो बेटा, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन बिलीव मी, मैं तुम्हारी कंचन मौसी ही हूँ। यस। बेटा, तुम सोई नहीं? मुझे लगा तुम सो गई। मैं तो मेडिटेशन कर रही थी। हाय हाय गुड्डू, कैसी है? यार मुझे ना तेरे से अर्जेंटली एक चीज़ पूछनी थी। हाँ हाँ पूछ। सो सॉरी, मैं एकदम से बहुत दिनों बाद कॉल कर रही हूँ। मुझे ये पूछना था, मेरे घर में कोई कंचन मौसी आई है जो मम्मी पापा को जानती है। कंचन मौसी? हाँ, वो भी एकदम से। कंचन मौसी जैसी कजन का नाम तो नहीं सुना। ऐसे स्ट्रेंजर कोई भी कैसे? तू गूगल करना ऐसे स्ट्रेंजर्स के बारे में। गूगल करूँ मैं? हाँ करना। मतलब क्या पता तेरे जैसे कोई केस हो। और तू किसी कंचन मौसी को नहीं जानती?
हाँ यार, नहीं जानती। तो चेक कर एक बार यूट्यूब पर। ठीक है, मैं एक बार सर्च करती हूँ। चल। जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हों, खुद को अकेला फील कर रहे हो, आपके आसपास कोई भी ना हो और आपको महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है, आपका पीछा कर रहा है या आपके घर में से कोई आवाज़ आ रही है, तो आप समझ लेना आपकी ज़िंदगी में एक साया आ चुका है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं कि एक अनजान व्यक्ति लोगों के साथ जुड़ता है और उन्हें अपना बनाने की कोशिश करता है, अपने परिवार जैसा। पहले आपको सब कुछ अटपटा लगेगा, करीब आने के बहाने वो आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेंगे। किसी को आप अपने पास ना आने दें जो आपको इमोशनल करे, आपको बचपन याद दिलाए, आपके परिवार की बात करे। उनका उद्देश्य सिर्फ आपकी रूह को जमा करना है। अपने दरवाजे को अच्छी तरीके से बंद रखिए, अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित रखिए और जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप बिल्कुल अकेले हैं, चुपचाप सो जाइए। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बात, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को खोया है। कौन?
हेलो, मैं कंचन कंचन मौसी, तुम्हारी माँ की दूर की कजन। तुम्हारी माँ को तुम प्यार से सोन परी बोलती थी ना। उत्तराखंड फ्लड बहुत बड़ा लॉस था। तुम्हारे माँ बाबा के लिए मुझे बहुत अफसोस है। आह, 2 दिन के लिए मैं इस शहर में हूँ। आज रात मैं यहीं रुक जाऊं। ओह हाँ, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारा गिफ्ट देना तो मैं भूल ही गई। 1 मिनट, तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल सकती हूँ बेटा। आई नो बेटा, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन बिलीव मी, मैं तुम्हारी कंचन मौसी ही हूँ। यस। बेटा, तुम सोई नहीं? मुझे लगा तुम सो गई। मैं तो मेडिटेशन कर रही थी। हाय हाय गुड्डू, कैसी है? यार मुझे ना तेरे से अर्जेंटली एक चीज़ पूछनी थी। हाँ हाँ पूछ। सो सॉरी, मैं एकदम से बहुत दिनों बाद कॉल कर रही हूँ। अ, मुझे ये पूछना था, मेरे घर में कोई कंचन मौसी आई है जो मम्मी पापा को जानती है। कंचन मौसी? हाँ, वो भी एकदम से। कंचन मौसी जैसी कजन का नाम तो नहीं सुना। ऐसे स्ट्रेंजर कोई भी कैसे? तू गूगल करना ऐसे स्ट्रेंजर्स के बारे में। गूगल करूँ मैं? हाँ करना। मतलब क्या पता तेरे जैसे कोई केस हो। और तू किसी कंचन मौसी को नहीं जानती? हाँ यार, नहीं जानती। तू चेक कर एक बार यूट्यूब पर। ठीक है ठीक है, मैं एक बार सर्च करती हूँ। चल। जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हों, खुद को अकेला फील कर रहे हो, आपके आसपास कोई भी ना हो और आपको महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है, आपका पीछा कर रहा है या आपके घर में से कोई आवाज़ आ रही है, तो आप समझ लेना आपकी ज़िंदगी में एक साया आ चुका है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं कि एक अनजान व्यक्ति लोगों के साथ जुड़ता है और उन्हें अपना बनाने की कोशिश करता है, अपने परिवार जैसा। पहले आपको सब कुछ अटपटा लगेगा, करीब आने के बहाने वो आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेंगे। किसी को आप अपने पास ना आने दें जो आपको इमोशनल करे, आपको बचपन याद दिलाए, आपके परिवार की बात करे। उनका उद्देश्य सिर्फ आपकी रूह को जमा करना है। अपने दरवाजे को अच्छी तरीके से बंद रखिए, अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित रखिए और जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप बिल्कुल अकेले हैं, चुपचाप सो जाइए। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बात, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को खोया है।
कौन हेलो, मैं कंचन कंचन मौसी, तुम्हारी माँ की दूर की कज़न। तुम्हारी माँ को तुम प्यार से सोनपरी बोलती थी ना। उत्तराखंड फ्लड बहुत बड़ा लॉस था। तुम्हारे माँ बाबा के लिए मुझे बहुत अफसोस है। 2 दिन के लिए मैं इस शहर में हूँ। आज रात मैं यहीं रुक जाऊं? ओह हाँ, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारा गिफ्ट देना तो मैं भूल ही गई। 1 मिनट, तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल सकती बेटा। आई नो बेटा, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन बिलीव मी, मैं तुम्हारी कंचन मौसी ही हूँ। यस।
अरे बेटा, तुम सोई नहीं? मुझे लगा तुम सो गई। मैं तो मेडिटेशन कर रही थी। हाय हाय गुड्डू, कैसी है? यार मुझे ना तेरे से अर्जेंटली एक चीज़ पूछनी थी। हाँ हाँ पूछ। सो सॉरी, मैं एकदम से बहुत दिनों बाद कॉल कर रही हूँ। मुझे ये पूछना था, मेरे घर ना कोई कंचन मौसी आई है जो मम्मी पापा को जानती है। कंचन मौसी? हाँ, वो भी एकदम से। कंचन मौसी जैसी कजन का नाम तो नहीं सुना। ऐसे स्ट्रेंजर कोई भी कैसे? तू गूगल करना ऐसे स्ट्रेंजर्स के बारे में। गूगल करूँ मैं? हाँ करना, मतलब क्या पता तेरे जैसे कोई केस हो। और तू किसी कंचन मौसी को नहीं जानती? हाँ यार नहीं जानती। तू चेक कर एक बार यूट्यूब पर। ठीक है ठीक है, मैं एक बार सर्च करती हूँ। चल। जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हो, खुद को अकेला फील कर रहे हो, आपके आसपास कोई भी ना हो और आपको महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है, आपका पीछा कर रहा है या आपके घर में से कोई आवाज़ आ रही है, तो आप समझ लेना आपकी ज़िंदगी में एक साया आ चुका है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं कि एक अनजान व्यक्ति लोगों के साथ जुड़ता है और उन्हें अपना बनाने की कोशिश करता है, अपने परिवार जैसा। पहले आपको सब कुछ अटपटा लगेगा, करीब आने के बहाने वो आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेंगे। किसी को आप अपने पास ना आने दें जो आपको इमोशनल करे, आपको बचपन याद दिलाए, आपके परिवार की बात करे। उनका उद्देश्य सिर्फ आपकी रूह को जमा करना है। अपने दरवाजे को अच्छी तरीके से बंद रखिए, अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित रखिए और जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप बिल्कुल अकेले हैं, चुपचाप सो जाइए। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बात, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को खोया है। कौन?
हेलो, मैं कंचन कंचन मौसी, तुम्हारी माँ की दूर की कजन। तुम्हारी माँ को तुम प्यार से सोनपरी बोलती थी ना। उत्तराखंड फ्लड बहुत बड़ा लॉस था। तुम्हारे माँ बाबा के लिए मुझे बहुत अफसोस है। आह, 2 दिन के लिए मैं इस शहर में हूँ। आज रात मैं यहीं रुक जाऊं? ओह हाँ, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारा गिफ्ट देना तो मैं भूल ही गई। 1 मिनट, तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल सकती हूँ बेटा। आई नो बेटा, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन बिलीव मी, मैं तुम्हारी कंचन मौसी ही हूँ। यस। बेटा, तुम सोई नहीं? मुझे लगा तुम सो गई। मैं तो मेडिटेशन कर रही थी। हाय हाय गुड्डू, कैसी है? यार मुझे ना तेरे से अर्जेंटली एक चीज़ पूछनी थी। हाँ हाँ पूछ। सो सॉरी, मैं एकदम से बहुत दिनों बाद कॉल कर रही हूँ। मुझे ये पूछना था, मेरे घर में कोई कंचन मौसी आई है जो मम्मी पापा को जानती है। कंचन मौसी? हाँ, वो भी एकदम से। कंचन मौसी जैसी कजन का नाम तो नहीं सुना। ऐसे स्ट्रेंजर कोई भी कैसे? तू गूगल करना ऐसे स्ट्रेंजर्स के बारे में। गूगल करूँ मैं? हाँ करना, मतलब क्या पता तेरे जैसे कोई केस हो। और तू किसी कंचन मौसी को नहीं जानती? हाँ यार नहीं जानती। तू चेक कर एक बार यूट्यूब पर। ठीक है ठीक है, मैं एक बार सर्च करती हूँ। चल। जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हों, खुद को अकेला फील कर रहे हो, आपके आसपास कोई भी ना हो और आपको महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है, आपका पीछा कर रहा है या आपके घर में से कोई आवाज़ आ रही है, तो आप समझ लेना आपकी ज़िंदगी में एक साया आ चुका है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं कि एक अनजान व्यक्ति लोगों के साथ जुड़ता है और उन्हें अपना बनाने की कोशिश करता है, अपने परिवार जैसा। पहले आपको सब कुछ अटपटा लगेगा, करीब आने के बहाने वो आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेंगे। किसी को आप अपने पास ना आने दें जो आपको इमोशनल करे, आपको बचपन याद दिलाए, आपके परिवार की बात करे। उनका उद्देश्य सिर्फ आपकी रूह को जमा करना है। अपने दरवाजे को अच्छी तरीके से बंद रखिए, अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित रखिए और जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप बिल्कुल अकेले हैं, चुपचाप सो जाइए। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बात,
क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को खोया है। कौन?
हेलो, मैं कंचन कंचन मौसी, तुम्हारी माँ की दूर की कजन। तुम्हारी माँ को तुम प्यार से सोनपरी बोलती थी ना। उत्तराखंड फ्लड बहुत बड़ा लॉस था। तुम्हारे माँ बाबा के लिए मुझे बहुत अफसोस है। आह, 2 दिन के लिए मैं इस शहर में हूँ। आज रात मैं यहीं रुक जाऊं। ओह हाँ, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारा गिफ्ट देना तो मैं भूल ही गई। 1 मिनट, तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल सकती बेटा। आई नो बेटा, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन बिलीव मी, मैं तुम्हारी कंचन मौसी ही हूँ। यस। बेटा, तुम सोई नहीं? मुझे लगा तुम सो गई। मैं तो मेडिटेशन कर रही थी। हाय हाय गुड्डू, कैसी है? यार मुझे ना तेरे से अर्जेंटली एक चीज़ पूछनी थी। हाँ हाँ पूछ। सो सॉरी, मैं एकदम से बहुत दिनों बाद कॉल कर रही हूँ। मुझे ये पूछना था, मेरे घर ना कोई कंचन मौसी आई है जो मम्मी पापा को जानती है। कंचन मौसी? हाँ, वो भी एकदम से। कंचन मौसी जैसी कजन का नाम तो नहीं सुना। ऐसे स्ट्रेंजर कोई भी कैसे? तू गूगल करना ऐसे स्ट्रेंजर्स के बारे में। गूगल करूँ मैं? हाँ करना। मतलब क्या पता तेरे जैसे कोई केस हो। और तू किसी कंचन मौसी को नहीं जानती? हाँ यार नहीं जानती। तू चेक कर एक बार यूट्यूब पर। ठीक है ठीक है, मैं एक बार सर्च करती हूँ। चल। जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हों, खुद को अकेला फील कर रहे हो, आपके आसपास कोई भी ना हो और आपको महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है, आपका पीछा कर रहा है या आपके घर में से कोई आवाज़ आ रही है, तो आप समझ लेना आपकी ज़िंदगी में एक साया आ चुका है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं कि एक अनजान व्यक्ति लोगों के साथ जुड़ता है और उन्हें अपना बनाने की कोशिश करता है, अपने परिवार जैसा। पहले आपको सब कुछ अटपटा लगेगा, करीब आने के बहाने वो आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेंगे। किसी को आप अपने पास ना आने दें जो आपको इमोशनल करे, आपको बचपन याद दिलाए, आपके परिवार की बात करे। उनका उद्देश्य सिर्फ आपकी रूह को जमा करना है। अपने दरवाजे को अच्छी तरीके से बंद रखिए, अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित रखिए और जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप बिल्कुल अकेले हैं, चुपचाप सो जाइए। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बात, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को खोया है।
कौन हेलो, मैं कंचन कंचन मौसी, तुम्हारी माँ की दूर की कज़न। तुम्हारी माँ को तुम प्यार से सोनपरी बोलती थी ना। उत्तराखंड फ्लड बहुत बड़ा लॉस था। तुम्हारे माँ बाबा के लिए मुझे बहुत अफसोस है। आह, 2 दिन के लिए मैं इस शहर में हूँ। आज रात मैं यहीं रुक जाऊं? ओह हाँ, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारा गिफ्ट देना तो मैं भूल ही गई। 1 मिनट, तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल सकती हूँ बेटा। आई नो बेटा, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन बिलीव मी, मैं तुम्हारी कंचन मौसी ही हूँ। यस। बेटा, तुम सोई नहीं? मुझे लगा तुम सो गई। मैं तो मेडिटेशन कर रही थी। हाय हाय गुड्डू, कैसी है? यार मुझे ना तेरे से अर्जेंटली एक चीज़ पूछनी थी। हाँ हाँ पूछ। सो सॉरी, मैं एकदम से बहुत दिनों बाद कॉल कर रही हूँ।
मुझे ये पूछना था, मेरे घर में कोई कंचन मौसी आई है जो मम्मी पापा को जानती है। कंचन मौसी? हाँ, वो भी एकदम से। कंचन मौसी जैसी कजन का नाम तो नहीं सुना। ऐसे स्ट्रेंजर कोई भी कैसे? तू गूगल करना ऐसे स्ट्रेंजर्स के बारे में। गूगल करूँ मैं? हाँ करना, मतलब क्या पता तेरे जैसे कोई केस हो। और तू किसी कंचन मौसी को नहीं जानती? हाँ यार, नहीं जानती। तू चेक कर एक बार यूट्यूब पर। ठीक है, मैं एक बार सर्च करती हूँ। चल। जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हों, खुद को अकेला फील कर रहे हो, आपके आसपास कोई भी ना हो और आपको महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है, आपका पीछा कर रहा है या आपके घर में से कोई आवाज़ आ रही है, तो आप समझ लेना आपकी ज़िंदगी में एक साया आ चुका है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं कि एक अनजान व्यक्ति लोगों के साथ जुड़ता है और उन्हें अपना बनाने की कोशिश करता है, अपने परिवार जैसा। पहले आपको सब कुछ अटपटा लगेगा, करीब आने के बहाने वो आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेंगे। किसी को आप अपने पास ना आने दें जो आपको इमोशनल करे, आपको बचपन याद दिलाए, आपके परिवार की बात करे। उनका उद्देश्य सिर्फ आपकी रूह को जमा करना है। अपने दरवाजे को अच्छी तरीके से बंद रखिए, अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित रखिए और जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप बिल्कुल अकेले हैं, चुपचाप सो जाइए। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बात, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को खोया है। कौन?
हेलो, मैं कंचन कंचन मौसी, तुम्हारी माँ की दूर की कजन। तुम्हारी माँ को तुम प्यार से सोनपरी बोलती थी ना। उत्तराखंड फ्लड बहुत बड़ा लॉस था। तुम्हारे माँ बाबा के लिए मुझे बहुत अफसोस है। आह, 2 दिन के लिए मैं इस शहर में हूँ। आज रात मैं यहीं रुक जाऊं। ओह हाँ, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारा गिफ्ट देना तो मैं भूल ही गई। 1 मिनट, तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल सकती हूँ बेटा। आई नो बेटा, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन बिलीव मी, मैं तुम्हारी कंचन मौसी ही हूँ। यस। अरे बेटा, तुम सोई नहीं? मुझे लगा तुम सो गई। मैं तो मेडिटेशन कर रही थी। हाय हाय गुड्डू, कैसी है? यार मुझे ना तेरे से अर्जेंटली एक चीज़ पूछनी थी। हाँ हाँ पूछ। सो सॉरी, मैं एकदम से बहुत दिनों बाद कॉल कर रही हूँ। मुझे ये पूछना था, मेरे घर ना कोई कंचन मौसी आई है जो मम्मी पापा को जानती है। कंचन मौसी? हाँ, वो भी एकदम से। कंचन मौसी जैसी कजन का नाम तो नहीं सुना। ऐसे स्ट्रेंजर कोई भी कैसे? तू गूगल करना ऐसे स्ट्रेंजर्स के बारे में। गूगल करूँ मैं? हाँ करना, मतलब क्या पता तेरे जैसे कोई केस हो। और तू किसी कंचन मौसी को नहीं जानती? हाँ यार, नहीं जानती। तू चेक कर एक बार यूट्यूब पर। ठीक है ठीक है, मैं एक बार सर्च करती हूँ। चल। जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हों, खुद को अकेला फील कर रहे हो, आपके आसपास कोई भी ना हो और आपको महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है, आपका पीछा कर रहा है या आपके घर में से कोई आवाज़ आ रही है, तो आप समझ लेना आपकी ज़िंदगी में एक साया आ चुका है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं कि एक अनजान व्यक्ति लोगों के साथ जुड़ता है और उन्हें अपना बनाने की कोशिश करता है, अपने परिवार जैसा। पहले आपको सब कुछ अटपटा लगेगा, करीब आने के बहाने वो आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेंगे। किसी को आप अपने पास ना आने दें जो आपको इमोशनल करे, आपको बचपन याद दिलाए, आपके परिवार की बात करे। उनका उद्देश्य सिर्फ आपकी रूह को जमा करना है। अपने दरवाजे को अच्छी तरीके से बंद रखिए, अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित रखिए और जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप बिल्कुल अकेले हैं, चुपचाप सो जाइए। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बात, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को खोया है।
कौन